अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मुदस्सर हुसैन। इस वीडियो में चैप्टर 20 की एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन 6 करते हैं। इसका पार्ट 1। क्वेश्चन 6 में क्या कहा जा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी गिवन डैट। ये इक्वेशन गिवन है आपको पार्ट 1 की। गिवन डैट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। इसका क्या मायने है? इसके मीनिंग ये है कि सम एंड प्रोडक्ट यानी सम और उसका प्रोडक्ट, आपको ये चीज़ समझ लें। इसको समझने के लिए आप पहले इस इक्वेशन को आप इस तरह से कर दें कि ये इक्वेशन अभी मौजूद नहीं है और ये चीज़ मौजूद नहीं है। तो ये क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट, सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा, सम यानी कि इनका एडिशन, सम एंड प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों का मल्टीपल। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीपल, अल्फा इंटू बीटा। सम एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। ये क्या है? सम एंड प्रोडक्ट दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। दोबारा समझ लें, कहा जा रहा है सम अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया सम एंड प्रोडक्ट, ये क्या होगा? प्रोडक्ट आर इक्वल हो गया। तो ये इक्वेशन आपकी बन चुकी हुई है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक है, अब इसे आगे चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं कि P की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर मालूम करनी है। इस इक्वेशन के अंदर से जो P की वैल्यू है वो मालूम करनी है और कंडीशन आपको ये दी हुई है। ठीक है, अब इसको आगे लेके चलते हैं। अब देखें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करनी है इसके अंदर से, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी कि सम मालूम करना है और प्रोडक्ट मालूम करना है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो सबसे पहले इसके अंदर से आप ए, बी और सी की वैल्यू निकाल के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मालूम करें। उसके बाद ये इक्वेशन लिख के आगे चलें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो ए कहलाती है, एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो बी कहलाती है, जो कांस्टेंट होता है वो सी कहलाता है। अब आप लिख लें ए इज इक्वल टू, ये ए की वैल्यू है 2p प्लस 3। बी की वैल्यू क्या है? एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो बी की वैल्यू कहलाती है। बी इज इक्वल टू 7, ये p है, p माइनस 5। सी की वैल्यू क्या है? जो कांस्टेंट होती है वो सी की वैल्यू कहलाती है। सी इज इक्वल टू 3p माइनस 10। ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आप सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपको आगे चाहिए, जैसे हमने स्टार्टिंग के अंदर आपको बताया था। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस फार्मूले का। बी की वैल्यू क्या है? वो ये वैल्यू है माइनस p माइनस 5 अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 2p प्लस 3, ये ए की वैल्यू है 2p प्लस 3, ये ए की वैल्यू हो गई। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या होते हैं? अल्फा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है? c अपॉन ए। c क्या है?
3p माइनस 10, ए की वैल्यू क्या है 2p प्लस 3। अब ये आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आ गई है। अब जैसे हमने आपको पहले बताया था कि इस इक्वेशन को अब आप लिखे दोबारा। क्या इक्वेशन आई थी, सम एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। इस इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट यानी कि सम एंड प्रोडक्ट फ्रॉम क्वेश्चन से आप ये लिखेंगे, जो कि हम आपको ये पहले लिखवा चुके हैं। ये हमने आपको ये समझाया था अभी। दोबारा बताते हैं, सम क्या है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट क्या है अल्फा इंटू बीटा, आर इक्वल है। अब इसके अंदर इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये पुट करें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, ये रही -7p माइनस 5 ब्रैकेट में अपॉन 2p प्लस 3। ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की है, ये आपने अल्फा प्लस बीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है। इक्वल अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है, ये है 3p माइनस 10 अपॉन 2p प्लस 3। आगे इसको सॉल्व करें। 2p प्लस 3 सेम वैल्यू ये कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल के इस तरफ क्या बचा यहाँ पे -7p माइनस 5 इक्वल इस तरफ 3p माइनस 10। माइनस से मल्टीप्लाई करें, -7p माइनस प्लस 5 इक्वल टू 3p माइनस 10। माइनस का है उस तरफ ले जाएं, 5 इक्वल टू 3p माइनस 10। ये माइनस का है उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 7p। माइनस का 10 है इस तरफ ले आए इसको, 5 प्लस 10 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या बच गया 3p प्लस 7p। 10 प्लस 5 15 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10p। p की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा p। p की वैल्यू क्या आ गई 5 2 10, 5 3 15। p इज इक्वल टू 3/2। ये p की वैल्यू आ गई, जो कि आपको इक्वेशन के अंदर कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इस इक्वेशन के अंदर से आपने p की वैल्यू मालूम करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, इस इक्वेशन के अंदर से आपने p की वैल्यू मालूम करनी है, जो कि आप p की वैल्यू यहां पर क्या आ गई है p इज इक्वल टू 3/2। इसमें क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन 6 वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इस इक्वेशन के अंदर p की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, गिवन दैट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल।
इस इक्वेशन के अंदर p की वैल्यू आपने मालूम करनी है। अब वही जैसे आपको पार्ट 1 के अंदर बताया था, क्या सम एंड प्रोडक्ट, यानी सम अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, आर इक्वल, सम एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, आर इक्वल, यानी आप जैसे आपको 1 के अंदर बताया था, इसको अभी आप भूल जाए और इस इक्वेशन को भी अभी आप भूल जाए। सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं। तो अब आगे इसको लेके चलते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपने मालूम करनी है, फिर आगे इक्वेशन लेके चलते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर ये दोनों वैल्यू मालूम करनी है उसकी। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मालूम करने के लिए a इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a कहलाती है, वो 4 है। स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है a कहलाती है और वो क्या है, 4 है। x के साथ जो वैल्यू होती है वो b कहलाती है, वो क्या है, -5p + 3। ये b की वैल्यू ख्याल रखें साइन के साथ लिखनी है, और c की वैल्यू जो कांस्टेंट होती है 17 - 9p। a, b और c की वैल्यू आपने निकाल ली। अब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। ये माइनस फार्मूले का b की वैल्यू क्या है, -5p + 3 अपॉन a की वैल्यू क्या है, 4। आप इसको इस तरह से लिख दें, माइनस माइनस प्लस क्या आ गया, 5p + 3 अपॉन 4। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू निकाल लें। ये क्या होता है, c/a। c की वैल्यू क्या है, 17 - 9p, 17 - 9p। a की वैल्यू क्या है, 4। ये आपकी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आ गई। अब आपको जो पहले बताया था, अब आपने क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट, यानी सम एंड प्रोडक्ट यानी फ्रॉम क्वेश्चन। सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, आर इक्वल, इक्वल। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है, इसकी और इसकी वैल्यू आपने मालूम कर ली है। ये वैल्यू इसके अंदर पुट करें, अल्फा प्लस बीटा ये रहा, 5p + 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 17 - 9p अपॉन 4। 4 से कैंसिल हो जाएगा। आगे सॉल्व करें, क्या बच गया यहाँ पे, 5p + 3 इक्वल 17 प्लस, सॉरी ये माइनस 9p, 17 - 9p, 17 - 9p।
5p, 9p यहाँ पे माइनस में, यहाँ आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 9p प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया 17। 5p प्लस 9p इज इक्वल टू 17। ये 3 प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ये क्या आ गया 5 प्लस 9 14p इज इक्वल टू 17 में से 3 माइनस कर दें 14। p की वैल्यू निकालनी है, p इज इक्वल टू 14, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। p इज इक्वल टू 1। ये p की वैल्यू आ गई इस इक्वेशन के लिए, जहां पे आपको कहा जा रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इस इक्वेशन के अंदर p की वैल्यू मालूम करें। ये आपने p की वैल्यू मालूम कर ली, p इज इक्वल टू 1। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।